अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप दोस्त? आज आप दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छी सी हर्बल हेयर ऑयल की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। जो ऑयल आपके बालों को न सिर्फ गिरने से, टूटने से रोकेगा, अगर आपके सर के अंदर है खुश्की, डैंड्रफ तो उसे भी रिमूव करेगा और उसके साथ साथ आपके बालों को स्मूथ सिल्की बनाएगा। जब स्मूथ और सिल्की होंगे तो इससे साथ साथ आपके बाल बहुत खूबसूरत लगने के साथ साथ लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, मजबूत भी होंगे। तो रेमेडी को स्टार्ट कर लेते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले तो आपको 3 मशहूर ज़माना चीज़ें चाहिए होंगी जो पंसार के स्टोर से इजीली अवेलेबल हैं। आंवला, रीठा और सीकाकाई। आंवले और रीठे हमने 50-50 ग्राम लेने हैं और सीकाकाई जो है ये 30 ग्राम 30 ग्राम के करीब आपने लेनी है। यहाँ पर ये ड्राई आंवला मैंने लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगर आपको फ्रेश आंवला मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 ग्राम ही हमने यहाँ पे ले लिए हैं रीठे और जिनको कि नट सॉप भी बोला जाता है। उसके साथ हम शामिल करेंगे बालों को काला करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये हेयर ऑयल आपके बालों को काला भी करेगा। तो सीकाकाई शामिल करेंगे। सीकाकाई तकरीबन 30 ग्राम दी थी। सबसे पहले तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से धो लिया था पानी के साथ। आपने भी अच्छी तरह से 1 से 2 बार इसे वॉश कर लेना है, ताकि अगर इसमें किसी तरह की भी कोई गंदगी हो, कोई डस्ट वगैरह लगी हो तो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और उसके बाद क्योंकि ये साल हर साल जो है वो चीज़ें पड़ी रहती हैं, ड्राई फॉर्म में है, तो इसलिए बेहतर है कि एक दफ़ा धो के इन्हें साफ़ कर लिया जाए। तकरीबन 4 गिलास आपने पानी डालना है। कोशिश कीजिएगा कि लोहे का बर्तन हो, वरना फिर शीशे का बर्तन भी आप रख सकते हैं। और उसके बाद इसे ढाँप के रात भर के लिए आपने छोड़ देना है। सुबह जब आप इसका ढक्कन उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तमाम चीज़ों ने अपना असर इस पानी के अंदर छोड़ दिया है। और वैसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसको। ये देखें, इसका रंग जो है वो फुली ब्लैक हो चुका है। इसके अंदर हमने कोई काला कलर नहीं डाला था। आपके सामने सिर्फ ये 3 चीज़ें थी, आंवला, रीठा और सीकाकाई, यही शामिल किए थे। उसके बाद हमने 4 गिलास के करीब जो है वो पानी डाल दिया था। आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 4 गिलास के करीब डाला था, गोया मेरे गिलास जो थे वो थोड़े छोटे थे। और उसके बाद जी हमने इसे चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया और तकरीबन 2 चम्मच के करीब भर भर के आपने इसके अंदर कलौंजी शामिल करनी है। कलौंजी जो है बहुत ही अच्छी है आपके हेयर के लिए। कोई भी हेयर ऑयल बनाएं तो उसमें 2 चीज़ें तो बुनियादी तौर पे जाती ही जाती हैं, एक कलौंजी और दूसरा मेथी दाना। मेथी दाना तकरीबन मैंने 3 चम्मच डाला था। ये भी आपके बालों को रीग्रो करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो 3 चम्मच मैंने शामिल कर लिए थे मेथी दाने के, 2 चम्मच शामिल कर दिए थे मैंने इसमें कलौंजी के। उसके बाद जी आपको चाहिए फ्रेश एलोवेरा जेल। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने तो इसके छोटे-छोटे टुकड़े किए थे और ऐसे ही इनके अंदर शामिल कर दिया था, क्योंकि बाद में मुझे स्ट्रेन करके तमाम चीज़ें निकाल देनी थी। अगर आप चाहें तो इसका जो हरे वाला हिस्सा होता है, ग्रीन पार्ट जो है एलोवेरा के पत्ते का, इसको निकाल दीजिएगा और सिर्फ़ जो जेल होती है वो शामिल कर दीजिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रीन पार्ट भी डाल दिया था। ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना ऐसे भी डालें। और अच्छी तरह से आपने इसे पकाना है। पका-पका के इन तमाम चीज़ों का असर जो है उस पानी के अंदर आ जाए और इस पानी के अंदर फिर हम ऑयल शामिल करेंगे। उसके बाद जी जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, आप उन्हें रीग्रो करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर इसके अंदर एक प्याज का शामिल कर लीजिएगा। फिर अदरक भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ प्याज के ऊपर ही इत्तफाक किया है। और इन तमाम चीज़ों को हम फिर पकाने के लिए छोड़ देंगे। पकाना जो है ये आपने इसको तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से अपना असर जो है उस पानी के अंदर छोड़ दें। तकरीबन आधे घंटे के बाद या फिर 25 मिनट के बाद इसकी इस तरह की कंडीशन हो गई थी। एलोवेरा भी इनके अंदर मिक्स हो गया था सारा कुछ। ये देखें, इसका काला रंग जो है वो एलोवेरा को भी चढ़ गया था। तो खैर हमने इसे खूब और अच्छी तरह से पकाया। और उसके बाद इस स्टेज पर आके जबकि पानी की मकदार काफ़ी थोड़ी रह गई है, तो मैंने शामिल कर दिया था इसके अंदर तकरीबन कोई 1 केजी के करीब मैंने यहाँ पे शामिल किया है सरसों का तेल। अगर आप चाहें तो आप कोकोनट ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बालों में सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा, मस्टर्ड ऑयल जो है वो ज़्यादा अच्छा सूट करता है, तो इसलिए मैंने 1 किलो के करीब वो शामिल कर दिया। और उसके बाद फिर हमने मज़ीद इसे पकाना है। इतना पकाना है कि तमाम का तमाम जो पानी है वो खुश्क हो जाए और सारे का सारा असर जो है वो हमारे ऑयल के अंदर आ जाए। मतलब कि पानी इसके अंदर ज़रा भी बाकी नहीं रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। इसको आपने ध्यान से पकाना है। मैं अगेन बता रही हूँ कि आपने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ना आपकी आंच बहुत ज़्यादा हाई हो कि जल जाए सब कुछ, और ना ही बहुत ज़्यादा लो हो
क्योंकि मीडियम फ्लेम पर भी आप इसे पकाएँगे तो कम से कम इसे 1 से डेढ़ घंटा लगेगा इसको तैयार होने में। इतनी ही टाइम के अंदर आपने इसे तैयार करना है और इंतज़ार करना है कि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। 100% पानी खुश्क होगा तभी हम इसे रिमूव करेंगे। आप देखेंगे जब पानी थोड़ा कम रह जाएगा तो इसके बबल जो है वो उड़-उड़ के आपको तंग करना, मतलब आपके कपड़ों के ऊपर छींटे वगैरह पड़ सकते हैं। तो इस तरह मेरी तरह लिड लगा दीजिएगा, ढक्कन लगा दीजिएगा तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। तो फिर आप देखेंगे कि तमाम पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब बबल उस तरह से नहीं निकल रहे, इसके ऊपर झाग आ गई है, जिस चीज़ की निशानी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑयल है जो कि अब पक रहा है। वैसे भी आप चम्मच के साथ ऐसे उठा के देखेंगे तो इसके अंदर आपको पानी का कोई कतरा नज़र नहीं आएगा, ऑयल ही नज़र आएगा, तो इसका मतलब है ये पक चुका है। मज़ीद इसे हम पकाएँगे 2 मिनट के लिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे पका लीजिएगा ताकि थोड़ी बहुत भी अगर कसर बाकी है तो वो ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपने आँच को बिल्कुल हल्का कर देना है। बिल्कुल माइनर सी हल्की सी आग के ऊपर जो है वो आपने इसे 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये जो भाप सी बन के उड़ रही है, जो थोड़ा बहुत हमें शक है कि इसके अंदर अभी पानी बाकी है, ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। फिर जब ठंडा हो जाएगा तो आपने स्ट्रेनर की हेल्प से इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेना है ताकि इसके अंदर जो छोटे-छोटे पार्टिकल थे कलौंजी के और मेथी दाने के वो इसके अंदर ना जाएँ। बिल्कुल साफ-सुथरा ऑयल जो है वो आपको मिल जाएगा। ये एक ऐसा हर्बल ऑयल है जो साल हर साल से जो है वो हमारे घर में इस्तेमाल किया जाता रहा है। आपके बालों को ये लंबा भी करेगा, घना भी करेगा, मजबूत भी करेगा, टूटते गिरते बालों को रोकेगा। अगर खुश्की है, डैंड्रफ है तो उसे भी ये ठीक करेगा। आप इसे बना के रख लीजिए क्योंकि इसके अंदर कोई भी मैंने केमिकल तो शामिल नहीं किया, तो बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, ख़वातीन सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ी-सी आपकी मेहनत है तो ऐसा हर्बल ऑयल तैयार हो जाएगा जो मार्केट से आपको 1000 की सूरत में मिलता है। तो ये सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें इसके अंदर गई हैं वो 200 की, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा अगर ऑयल वगैरह का भी डाल लिया जाए तो तकरीबन 500 के अंदर आपका एक बहुत अच्छा ऑयल जो है वो तैयार हो जाएगा। तकरीबन 1 केजी के करीब और 3 महीने तक ये चलता है। इससे ज़्यादा ये आपकी फैमिली मेंबर पे डिपेंड करता है कि कितने लोग जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही सस्ता बन जाएगा, हर्बल है, घर में तैयार करेंगे, अपनी आँखों के सामने पता होगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें डाली हुई हैं, किसी तरह का कोई इसका नुकसान नहीं है। तो इस तरह बस आपने एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसे रखना है। आपके कंटेनर खुश्क होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए और इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। तो 3 से 4 महीने आराम से जो है वो सेव करके आप इसे रख सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरह करना है, अपने बालों के अंदर आपने कैसे इसे लगाना है। तो आपके बाल जो हैं वो गंदे नहीं होने चाहिए। लोग क्या करते हैं कि बाल गंदे हैं, स्कैल्प के अंदर बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है, सीबम बना हुआ है तो ऑयल लगाना शुरू कर दिया, तो उस सूरत में फिर ये फ़ायदा नहीं देगा आपका। आपके बाल जो हैं वो साफ़ होने चाहिए, उसके अंदर गंदगी, डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो बालों की जड़ों के अंदर लगा के आपने फिर हर्बल शैम्पू के साथ आपने धोना है 2 से 3 घंटे के बाद। तो आप देखेंगे आपके बाल जो है वो स्मूथ होंगे, सिल्की होंगे। और जो ख़वातीन अपने बालों को लंबा करना चाहती हैं वो 3 महीने के लिए इस ऑयल का ज़रूर इस्तेमाल करें। फिर जो भी रिज़ल्ट मिले आपने कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना है। तो चलिए जी, बना के इसे सेव कर लें और मुझे अब इजाज़त दें। फिर किसी बहुत अच्छी सी रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।